एक छोटे से शहर का रेलवे स्टेशन था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रोज एक गरीब आदमी बैठा रहता था। उसके पुराने फटे कपड़े, उलझे बाल और थका हुआ चेहरा यह साफ दिखाता था कि वह भिखारी है। रोज आने जाने वाली ट्रेनों के यात्रियों से वह हाथ फैलाकर कुछ सिक्के मांगता और उसी से अपना गुजारा करता। एक सुबह जब वह प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर भीख मांग रहा था, तभी उसकी नजर एक ऊंचे कद, साफ सुथरे सूट पहने आदमी पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, यह तो बड़ा अमीर लगता है, इससे तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। वह जल्दी से उसके पास गया और बोला, साहब कुछ मदद कर दीजिए। उस आदमी ने भिखारी की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा मांगते रहते हो, कभी किसी को देते भी हो? भिखारी चौंक गया। साहब मैं तो गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और मैं सिर्फ लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए होगा तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन में बैठा और चला गया। भिखारी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। वह रात भर यही सोचता रहा, शायद मुझे भीख कम इसलिए मिलती है क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता। लेकिन वह उलझन में था, मैं तो भिखारी हूं, क्या दे सकता हूं? 2 दिन बीत गए, उसे कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन स्टेशन के पास बैठा था कि उसने देखा प्लेटफॉर्म के किनारे छोटे छोटे जंगली फूल खिले हुए थे। उनके रंग चमकदार और खुशबू मन मोह लेने वाली थी। उसके मन में विचार आया, क्यों न जो भी मुझे कुछ देगा मैं उसे बदले में ये फूल दे दूं। वह उठकर कुछ फूल तोड़ लाया। उस दिन से जब भी कोई उसे सिक्के देता वह मुस्कुराकर बदले में फूल दे देता। लोग फूल देखकर खुश हो जाते, कुछ तो हंसते हुए कहते, वाह भिखारी भी तोहफा देता है। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगी। लोग उसे सिर्फ भिखारी नहीं बल्कि फूल वाला कहकर बुलाने लगे। अब लोग उससे भीख नहीं, फूल खरीदने जैसा महसूस करते थे। कुछ महीनों बाद वही लंबा आदमी फिर ट्रेन में बैठा था। भिखारी दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, साहब आज मेरे पास आपके लिए फूल है, अगर आप मुझे कुछ देंगे तो मैं ये आपके लिए रख दूंगा। आदमी ने मुस्कुराकर उसे पैसे दिए और फूल ले लिए। वाह, अब तो तुम भी व्यापारी बन गए, वह हंसते हुए बोला। यह बात भिखारी के दिल में गहराई से उतर गई। हाँ मैं व्यापारी हूं। उस दिन के बाद उसने भीख मांगना छोड़ दिया। फूल बेचने से जो पैसा मिला उसे उसने और फूल खरीदे और धीरे धीरे एक छोटा सा ठेला लगा लिया। ठेले से दुकान बनी, दुकान से बड़ा गार्डन सेंटर। 6 महीने बाद वही लंबा आदमी स्टेशन पर फिर दिखा, लेकिन इस बार उसके सामने सूट बूट पहना एक आत्मविश्वासी व्यक्ति खड़ा था। पहचाना? उसने पूछा। लंबा आदमी थोड़ा सोचा, अरे तुम तो वही भिखारी हो, वह हंसते हुए बोला। भिखारी नहीं, अब मैं फूलों का व्यापारी हूं। आपने मुझे सिखाया था कि लेने से पहले देना पड़ता है, बस मैंने वो नियम अपना लिया और मेरी जिंदगी बदल गई। दोनों ने हाथ मिलाया। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि सोच बदलने की ताकत का सबूत थी। अगर आप हमेशा खुद को छोटा समझेंगे तो जीवन भी आपको वैसा ही बना देगा, लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल लें तो सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत वहीं से होगी। देने की आदत लेने का रास्ता खोल देती है।